आप सभी को शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि मनाई जाती है। इस बार सावन शिवरात्रि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आप इस दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होगी और आपको भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलेगा। आपको बताते हैं साल 2024 में सावन शिवरात्रि कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब कब रहेगा और जो लोग निश्चितता काल में पूजा करना चाहते हो उन्हें निश्चितता काल में पूजा कब करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव की आराधना करने के लिए बहुत सारे व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। सावन महीने में मासिक शिवरात्रि पर्व का भी विशेष महत्व है। मासिक शिवरात्रि हर माह की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का सबसे अधिक महत्व है। मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय निकले विष का पान किया था। भगवान शिव ने लोकहित के लिए इस विष का पान किया था, जिसके बाद भोलेनाथ असहज हो गए थे। तभी समस्त देवी देवताओं ने भोलेनाथ पर जल अर्पित किया था ताकि विष का असर कम हो जाए। जल डालने पर भोलेनाथ के शरीर से विष का असर खत्म हो गया था। ऐसा माना जाता है कि अगर सावन महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाए तो आपके सभी दुखों का नाश भोलेनाथ की कृपा से हो जाता है। आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे और आपके सभी आने वाले कष्ट भी दूर हो जाएंगे। इस बार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 2 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 3:28 से। इससे पहले तक त्रयोदशी तिथि रहेगी और 3 अगस्त शनिवार को दोपहर 3:50 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। क्योंकि चतुर्दशी तिथि के व्रत में भगवान शिव की पूजा रात के समय मुख्य रूप से की जाती है, इसलिए रात की पूजा का शुभ मुहूर्त 2 अगस्त शुक्रवार को ही प्राप्त होगा और इसीलिए इस बार सावन शिवरात्रि 2 अगस्त शुक्रवार को मनाई जाएगी। सुबह से लेकर अगले दिन तक उपवास रखा जाएगा। सावन शिवरात्रि के व्रत में प्रदोष काल में भी पूजा की जाती है और प्रदोष काल मुहूर्त इस दिन 2 अगस्त शुक्रवार को शाम 6:18 से 7:48 तक रहेगा। इस दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त उपवास रखकर 4 पहरों की भी पूजा करते हैं, जिनमें प्रथम पहर की पूजा का समय रहेगा शाम 7:11 से 9:49। दूसरे पहर की पूजा का मुहूर्त रात 9:49 से मध्यरात्रि 12:27 तक रहेगा। तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त मध्यरात्रि 12:27 से सुबह 3:06 तक रहेगा और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त 3 अगस्त शनिवार को सुबह 3:06 से 5:44 तक रहेगा। व्रत का पारण आप कर सकते हैं 3 अगस्त शनिवार को सुबह 5:44 से दोपहर 3:49 के बीच में। शिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी भक्तों को शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ इस दिन केवल 1 लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा आप आज के दिन रुद्राभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं और विवाह में आ रही बाधाओं के लिए या दाम्पत्य जीवन में चल रही कड़वाहटों को दूर करने के लिए आज के दिन भगवान शिव सहित माता पार्वती की पूजा करके गठबंधन करना चाहिए। जिस तरह से फेरों के लिए गठबंधन कराया जाता है, उसी तरह से आप लाल चुनरी या कलावे से 3 गांठ लगाकर, जिनमें आप अक्षत और थोड़े से पुष्प जरूर रखें, भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। इस उपाय को करने से चल रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान शिव को पशुपति नाथ भी कहते हैं और जो भी व्यक्ति जानवरों की भी सेवा करता है उस पर भी भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए आज के दिन आप विशेष रूप से जानवरों की सहायता कर सकते हैं, उनके लिए भोजन या पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। शिवरात्रि के व्रत को 2 तरह से रखा जाता है, एक तो पूरी तरह से निराहार और निर्जल रहकर, दूसरा जल और फल ग्रहण करके। इसलिए जिसकी जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार इस व्रत को रखना चाहिए। व्रत में सुबह भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करके दिन भर उपवास रखें। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दें और शाम के समय एक बार फिर से शिवलिंग का पूजन करके धूप दीप जलाकर व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए।
वैसे तो इस दिन चारों पहरों में पूजा की जाती है। जिनके लिए चारों पहरों की पूजा संभव न हो वो पहले और आखिरी पहर की भी पूजा कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान आपको इस दिन रखना चाहिए, जैसे कि महाशिवरात्रि के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करने से बचें। हो सके तो इस दिन पीले, लाल या हरे रंग के वस्त्र धारण करना शुभ रहेगा। भगवान शिव पर कभी भी टूटे हुए अक्षत या कटे फटे हुए बेल के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते हैं। साथ ही शिवलिंग पर श्रृंगार का सामान, सिंदूर या तुलसी के पत्ते भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। बासी पुष्प भी शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। आज के दिन बेलपत्र सिर पर रखकर स्नान करने से भी कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और इस दिन बेल वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी नहीं करें और भगवान शिव का अभिषेक कभी शंख से नहीं किया जाता। भगवान शिव को केतकी या कनेर के पुष्प भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। आपके पास जो भी पूजन सामग्री हो आप उसे सच्चे मन से भोलेनाथ को अर्पित करें और पूजा में या व्रत रखने में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से अंत में क्षमा याचना जरूर करें। ये थी आज की